और पाताल, ये 7 लोक नीचे हो गए। और इन्हीं में नरकों का भी वर्णन आया। जो जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार से नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। त्रिगुणात्वात् कर्तु श्रद्धा कर्म गतया पृथग्वदाः सर्वाएव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। कहते हैं कि जो पराया धन और पराई स्त्री चुराने वाले को मिलता है वो ताम्रस नामक नरक में जाता है। और दूसरा है अंध ताम्रस, पराई स्त्री के धर्म को नष्ट करने वालों की आंखें निकाल करके इसमें ढकेल दिया जाता है। और तीसरा है रौख नरक, जो मैं मेरे के घमंड में रहता है उसे रौ नरक में रुरुर नाम के जीव काटते हैं। चौथा है महारौख, अपने ही शरीर का पोषण करने वाले को इस नरक में कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। पांचवा है कुंभी पाक, पशु पक्षियों का वध करने वालों को यहाँ खौलते तेल में डाल दिया जाता है। और कालसूत्र नामक नरक है। इस नरक में पिता ब्राह्मण और देवताओं से जो द्रोह करता है उसको इसमें डाल दिया जाता है। और नीचे हजार योजन जो चौड़े गोले के नीचे अग्नि और ऊपर से सूर्य की गर्मी से तपता रहता है यह जीव। सातवां है अस्थिपत्र, वेद मार्ग पर न चलने वाले और पाखंडी प्रकृति के पुरुषों को तलवार की धारों से पत्तों के वन में भेजा जाता है, जहां मैं कटा और मैं मरा यह जीव चिल्लाता रहता है। आठवां है सूकर मुख, बिना अपराध दंड देने के संबंधी व्यक्ति को इस नरक में कोल्हू में पेरा जाता है। नौवां है अंधकूप नामक नरक, इसमें किसी की जीविका नष्ट करने वाले को कीड़े मकोड़े इस नरक में डाल दिया जाता है, इसको कीड़े खाते हैं नोच नोच के। 10वां है कृमि भोजन, किसी को बिना दिए या खिलाए यज्ञ हवन नहीं करने वाले को 10 योजन चौड़े इस नरक में कीड़ा बनाकर डाल दिया जाता है, जहां यह कीड़ों को ही खाता है। 11 है दंशन, ब्राह्मण के धन को चुराकर या बलपूर्वक हरण करने वालों को यमदूत चिमटों से नोच नोच कर यातना देते हैं। और 12वां है वज्रकटक, अगम्या पुरुष या स्त्री के संभोग करने वाले पुरुष को लोहे की तपाई हुई स्त्री से और स्त्री के पुरुष से चिपटा कर यातनाएं दी जाती हैं। 13वां है बैतरणी नदी, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को बैतरणी में डाल दिया जाता है, जहां जलचर उन्हें खाते रहते हैं। कहते हैं ना कि भैया गौदान करा दो ताकि बैतरणी पार हो जाए, इसलिए जो है गौदान कराया जाता है। तो गौदान करना चाहिए, लेकिन गौदान करने का नियम है। 20 रुपया लेकर के हाथ में कुशाद रख करके गौदान नहीं होता। धन इतना होना चाहिए उसमें जितने में एक गैया आती हो, और अगर गाय हो तो गाय को ही दान करें, लेकिन केवल गाय नहीं, गाय को सुसज्जित करके दान किया जाता है ना। जैसे हम अपनी बेटियों को सुसज्जित करके उसके ससुराल भेजते हैं, वैसे ही गैया को भी चांदी के आभूषणों से उसको सजाना चाहिए, उसके ऊपर वस्त्र रखना चाहिए और तिलक इत्यादि करके पूजन आदि करके फिर संकल्प करके ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ये नियम आया है, गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन आता है। कुछ लोग नंदी बैल भी छोड़ते हैं, वो भी बड़े पुण्य का कार्य होता है, उसको भी इसी तरह से सुसज्जित करके और ब्राह्मणों को दान कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। तो जब भी गौदान करें तो इतना मन में बिठा के रखें कि जितने में एक गैया आ जाए,
अब कम से कम गैया ना आवे तो जितना वो दूध देती हो कम से कम उतने का दाम दे दीजिए, है ना। अब 20 रुपया लेके गौदान करेंगे तो कहाँ जाएंगे बैतरणी पार करके। अब 20 रुपये वाला रहेगा अपना नैया पार करने वाला, वो बीच में खींच लेगा, वही जाना था उधर चले बीच में रह गए, है ना। तो गौदान और उसके बाद जब पूछ